कलाम खुदा में से जो आज का मौजू है, टॉपिक है, वो इज्तिमाई दुआ और रूहानी बेदारी। आज हम इस बात को सीखेंगे कलाम खुदा में से कि इज्तिमाई दुआ रूहानी बेदारी का वसीला बनती है, हमारी आंखें खोल देती है। अगरचे शख्सी दुआ की अपनी अहमियत है, हम उसको डिनाई नहीं करते, लेकिन उससे भी बढ़कर खुदा इज्तिमाई दुआ को पसंद करता है। और जब हम इज्तिमाई तौर पर ग्रुप की सूरत में, कलीसिया की सूरत में, इज्तिमा की सूरत में दुआ करते हैं तो उससे खुदा सुपर नेचुरल और बड़े बड़े काम करता है। आमीन। आज हम इस बात को सीखने वाले हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, यीशु मसीह की इंजील मत्ती रसूल की मार्फत 18वां बाब, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18, 18वें बाब की 18वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 20वीं आयत तक, वर्सेस 18 to 20। आओ देखें खुदा के कलाम में से इज्तिमाई दुआ और रूहानी बेदारी के ताल्लुक से। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा, वो आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, जी, फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें, क्या करें? इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत सबके आमीन। इज्तिमाई दुआ और रूहानी बेदारी आज का टॉपिक है। थियोलॉजियन कहते हैं, बेंड अ सिनर सल्वेशन विल कम। जब कोई गुनहगार झुकता है तो निजात पाता है। जब कोई सिनर अपने आप को बेंड कर लेता है तो फिर सल्वेशन उसके लिए आ जाती है। तो जो कुछ चुका ही ना, को अपने गुनाह को मन्ने ही ना, तो उसे निजात कैसे मिलेगी? इसलिए बेंड अ सिनर सल्वेशन विल कम। गुनहगार झुके तो निजात आती है। फिर थियोलॉजियन कहते हैं, बेंड अ चर्च रिवाइवल विल कम। बेंड अ चर्च और बिलीवर्स रिवाइवल विल कम। कि जब कलीसिया झुकेगी, ईमानदार झुकेंगे, तो फिर रूहानी बेदारी आएगी। हालेलुया। ते जे झुकना ही नहीं ते बेदारी कित्थों आनी? ते बेदारी उन्हां कलीसियावां च जड़ियां झुकन वालियां कलीसियावां ने, जड़ियां दुआ रोजे च ठहरन वालियां कलीसियावां ने, उन्हां च बेदारी अज भी हैगी है और आ भी रही है। और वो बड़ी बड़ी बेदारी को एक्सपीरियंस करेंगे, ग्रेट रिवाइवल को एक्सपीरियंस करेंगे झुकने वाले लोग। दुनिया और उसके हालात सिर्फ हमारे खित्ते के हालात ऐसे नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त अजीब किस्म की अबतरी, तज़ब्ज़ुब और परेशानी में मुब्तला है।
ये बेचैनी जिसको आज आप देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया में है। जंगो जदल, कॉन्फ्लिक्ट मुल्कों कौमों के दरमियान अराउंड द वर्ल्ड आपको नजर आएगा, सिर्फ आपके खित्ते में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे हालात मुखालफे मसीह की राह को तैयार कर रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है, आप सिर्फ इसे सियासी नुक्ता नजर से ना देखें, इसे रूहानी और बाइबली नुक्ता नजर से भी देखें कि यीशु मसीह के आने से पहले काल और बदी का शोर होगा, जोर होगा, कौम कौम पर चढ़ाई करेगी और सल्तनत सल्तनत पर चढ़ाई करेगी। बदी का बोलबाला होगा। यह पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, लेकिन चर्च को अपनी आंखें खोल कर रखने की जरूरत है और उसके लिए झुकने की जरूरत है, जो आज मेरा टॉपिक है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, और फिर उसने कहा तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। यू आर द लाइट ऑफ वर्ल्ड। आप दुनिया का नूर है। दुनिया की आखिरी उम्मीद यीशु है, फिर उसके बाद कलीसिया है। दुनिया को जान लेने की जरूरत है, जो आने वाला है वो सिर्फ यीशु है, जिसका इंतजार अक़वाम आलम कर रही हैं। उम्मीद वही होता है जो आने वाला होता है, जिसने आना नहीं वो उम्मीद क्या है। तो दुनिया की आखिरी उम्मीद सिर्फ खुदा का बेटा यीशु है, क्योंकि वो आने वाला है। उसकी बाबत लिखा, जो था, जो है, जो आने वाला है, वो सिर्फ यीशु है। ना कि बाइबल कहती, पूरी दुनिया की किताबें ये कहती हैं कि वो आने वाला है। ही इज कमिंग। और आपकी दुनिया के हालात जो हैं, मुखालफे मसीह, एंटी क्राइस्ट जो है, उसकी राह को हमवार कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तब भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई थी दुनिया में। सड़कें बनाई थी रोमन्स ने। हमारे मुल्क में भी आप देखें कितनी सड़कें बन रही हैं। सी पैक है, इस पर मैंने कलाम में से सिखाया था आपको कि ये सारी तरक्की, ये सारी डेवलपमेंट, ये शाहराएं, ये रोड्स, ये कारपेट रोड क्यों बन रहे हैं दुनिया में? ये मेरे यीशु मसीह की आमदसानी की तैयारी की तरफ है। जंग हर मजदून जो दुनिया में होने को है, वर्ल्ड वॉर सी भी उसे कहते हैं, उसे आखिरी जंग अजीम भी कहा जाए तो गलत ना होगा। ये उसकी तरफ सारी चीजें हमें लेकर जा रही हैं। लेकिन चर्च का किरदार, चर्च का रोल, चर्च को इज्तिमाई दुआ की जरूरत है। अब वक्त नहीं है कि हम अपना अपना नाम पैदा करें। मैं चर्चेस को यह बात पैगाम देना चाहता हूं कि मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ। आपकी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, पहले की निस्बत ज्यादा हो चुकी है चर्च की। चर्च किसी मिशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं पेंटिकॉस्टल, प्रेस्बिटेरियन या किसी और डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं। चर्च से मुराद बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, मसीह का बदन है। मैं उसकी बात कर रहा हूं, किसी तंजीम, किसी चर्च या खास डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया की आखिरी उम्मीद चर्च के पास है, क्योंकि चर्च के पास नूर है। तारीकी जितनी मर्जी ज्यादा हो जाए, तारीकी जितनी मर्जी गहरी हो, रोशनी की एक झलक सारी तारीकी को मिटा देती है। ये पावर है रोशनी में। और चर्च नूर है, चर्च रोशनी है, चर्च लाइट है। दुनिया को चर्च की जरूरत है, क्योंकि चर्च लाइट है। तुम दुनिया के नूर हो, चर्च लाइट है। 18वें बाब के शुरू में शागिर्दों की आपस में बहस होती है, ते बहस की करते ने साढ़े चो वड्डा कौन है। ते आजकल भी यही रौला है, सारे ते चेयरमैन ने, दसो खादम कौन बनेगा? जिन्नू मर्जी चेक करो वही चेयरमैन है, सारे चेयरमैन ने। ये लड़ाई थी शागिर्दों में, आपस में बहस होती थी। ते आजकल भी यही बहस बहुत ही चल रही है कि साढ़े चो चेयरमैन कौन है। कई कहते होंगे पीटर है, पतरस है, कई कहते होंगे याकूब, चूंकि जो सेंट्रल चर्च था यरूशलेम का
उसका वो पास्टर था, कोई किसी और का नाम लेता होगा, कोई किसी और का नाम लेता होगा। यीशु मसीह ने एक बच्चे को पकड़ा, उन्हें कहा लो भाई सीख लो, गाली मुकाती। यीशु ने कहा जो कोई इस बच्चे की मानिंद बने तुम में वो बड़ा है। अच्छा बच्चा मासूम होता है, उन्हें कहते तेरा मासूम हो जाओ, चलाकियां छाड़ दो। कई तेज बड़े होंगे ने, कहते जी मैं बड़ी शै हाँ, अगले ਨੂੰ धोखा देना मेरे ते बाएं हाथ का काम है। उनके लिए मेरा मैसेज है, इस पर मैंने पहले भी बताया था कि आदम ते हवा एक फ्रूट खा के बागेदन चो निकल गए, तो फ्रूट चाड़ खाने वालों का की बनेगा? जेडे चाड़ खा रहे ने वो किधर जाएंगे, मैंने दसो। एक फ्रूट ना बाहर निकल गए। आपके लिए मेरा मैसेज है, चलाक ना बने, बच्चों की मानिंद मासूम बने। यीशु ने बच्चे को पकड़ा, इसे सीखो। बच्चा अपने माँ बाप पर डिपेंड करता है, उन्होंने नहीं पता इन्होंने कितों लिया के देनी, कह दिंदा है मैनू लै दो। बच्चे की मानिंद बनो, खुदा पर भरोसा करो, अपनी जरूरतों के लिए, अपने मामलात के लिए, हालात के लिए खुदा पर भरोसा करो। बच्चे की मानिंद बनो। बच्चा बेजरर होता है, इनोसेंट, रियाकार नहीं होता, मासूम होता है, सच्चा होता है, खालिस होता है, एतमाद करने वाला होता है। चर्च कलीसिया खुदावंद पर एतमाद करे। आपको खुदा ने दुनिया और हुकूमतों पर नहीं छोड़ा, खुदा आपकी फिक्र करता है, खुदा आपकी फिक्र करता है। खुदा ने आपको दुनिया पर नहीं छोड़ा, उसने आपकी जिम्मेदारी खुद उठाई है। उसने एलिया को हालात पर नहीं छोड़ा था, वो एलिया की परवरिश एक कौवे के जरिए से करता रहा है। उसने आपको दुनिया पर नहीं छोड़ा, वो आपकी फिक्र करता है। इसलिए बच्चे की मानिंद बनो। 18वां बाब 3 बातें हमें खास तौर पर सिखाता है। बी हम्बल, हलीमी की तालीम देता है, हलीमी। और दूसरी दुआया जिंदगी, पूरे चैप्टर में दुआया जिंदगी को डिस्कस किया गया है। और तीसरी बात मुआफी की, जो सबसे मुश्किल काम है। और इस बात को याद रखें, जहां चर्च दुआ करता है वो चर्च जिंदा चर्च है, वो कलीसिया जिंदा कलीसिया है, जो दुआ करने वाली कलीसिया है। हालेलुया। वो कलीसिया जो दुआ करने वाली है वो जिंदा कलीसिया। 18वीं आयत पढ़ें जी, 18वीं आयत को पढ़ेंगे जी। देखें जो पैसेज हमने तिलावत किया उसमें 18वीं आयत, मैं तुमसे सच कहता हूं, सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे, कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा। वाह, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा, वो आसमान पर खुलेगा। लिमिट ही मुक गई। तो उसने कहते ना भी ए चीज चाहिए है, उन्हें तुहानू जमीन ते आसमान का इख्तियार दे दिता है। नो लिमिट्स, हद्दां ही मुक गई। हुण सुनाओ फिर अगली किहड़ी गल है ना। असी तो छोटिया छोटिया गल्लां च उलझ के रह गए हाँ। उसने ईमानदारों को, कलीसिया को दुआ में ऐसा इख्तियार दे दिया, दुआ का ऐसा फार्मूला बता दिया है कि आपकी दुआ, आपका ईमान, सच्चाई से की जाने वाली दुआ की लिमिट्स ही नहीं है। जमीन दियां भी हद्दां क्रॉस हो गई तो आसमान दियां भी हद्दां क्रॉस हो गई। ये आपकी दुआ का लेवल है। लेकिन दुआ करने वाले लोग चाहिए हमें, और कौन से? जो मिलकर दुआ करते हैं। कैसे दुआ करते हैं? मिलकर दुआ करते हैं। 2 शख्स मुत्तफिक हों, ये हम बाद में देखेंगे। 19वीं आयत का मुकाशफा जो है, मार्टिन लूथर कहते हैं सुबह से देर तक मुझे काम करना है, मगर दिन के पहले 3 घंटे मुझे दुआ करना है। किसकी ये स्टेटमेंट है? मार्टिन लूथर। आप जानते हैं इनकलाबी शख्सियत है, वो एक रेवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी, हस्ती है वो, इनकलाबी शख्सियत। वो कहते हैं सुबह से देर तक मुझे
काम करना है, मगर दिन के पहले 3 घंटे मुझे दुआ करना है। जैसे मैंने अब्राहम लिंकन के बारे में बताया था, उसने कहा कि अगर मुझे 8 घंटे मिले दरख्त काटने के लिए तो मैं क्या करूंगा? हाँ, 6 घंटे में अपना कुल्हाड़ा तेज करूंगा और 2 घंटे में मैं दरख्त को काट लूंगा। यही फार्मूला इन मुकद्दसीन का था, इन अजीम हस्तियों का था। वो कहते हैं मुझे सुबह से देर तक काम करना है, लेकिन पहले 3 घंटे मुझे दुआ करना है। जे तुहाडे 3 घंटे दुआ च तुसी ला ले ते अगले काम आपे ही ठीक हो जाने ने। ये चर्च को समझने की जरूरत है। जब आपकी दुआया जिंदगी ऐसी हो गई, ये नहीं कि पहले मैनू काम कर लैन दो फिर मैं दुआ करांगा। अच्छा, कई कहणगे दुआ ही ना करया कर, कोई काम भी करया कर। आसू भाई, शर्जील भाई, कई मावां कहणगियां वे दुआ ही ना करया कर, काम भी करया कर। उस मां नूं मेरा मैसेज है कि दुआ करके काम करिए तो काम आसान हो जाते हैं। सुबह से देर तक मैं काम करूंगा, लेकिन दिन के पहले 3 घंटे मैं दुआ करूंगा, तो फिर चीजें बदल जाएंगी ना, आसान हो जाएंगी। दुआ ही हमारा काम है। बोले मेरे साथ, नौकरी ना छाड़ दो इस गल की वजह तो, वो करते रहो, लेकिन दिन के पहले 3 घंटे दुआ दे रख लो। मुड़ के तुसी को, चूंकि आजकल मेरी हर स्टेटमेंट तो लोग सनद बना लेंगे। मैं अक्सर सुनता हूँ, कई चीज़ें मैं चलते चलते कह जाता हूँ तो लोग उसको भी लेके चला देते हैं। मैं कहना ओ माय गॉडनेस, अभी चल गई है गल। तो इसलिए आपके पहले 3 घंटे दुआ के होने चाहिए। कामयाबी का राज दुआया जिंदगी में हलीमी और इत्तेफाक, यूनिटी, जहां भी 2 या 3। अब हम इन बातों को सीखेंगे। ये क्या फिलॉसफी है, ये कौन सा फलसफा खुदा ने बयान किया है? 2 या 3। इत्तेफाक के लिए यूनानी लफ्ज म्यूजिक की टर्म में यूज हुआ है। जो म्यूजिक है ना, आपको पता है कई लोग जब तबला सुर कर रहे होते हैं, नवाज इधर ही बैठे हैं कि चले गए? इधर ही है, ओके। कई दफा भाई अगर तबला सुर कर रहे हैं, अक्सर आपने बातों में देखा है, तो थले बैठे जेड़े बसुरे ने ना, जेन दे बसुरे, वो कहेंगे कि टुक टुक लगा है। ये उनके लिए बात है मेरी। जहां भी 2 या 3, यीशु मसीह ने ये जो बात की है, यूनानी सेंस में ये म्यूजिक वर्ड की बात है, जो म्यूजिक की लैंग्वेज है, ये उसकी बात है। जहां 2 या 3, ये इस सेंस में बात की है कि जब तबले का और हारमोनियम का सुर मिल जाएगा, और फिर गाने वाले का भी सुर मिलना चाहिए, है इन अ 1 कोड, कि वो एक, ये जो अकॉर्डियन है ना, अकॉर्डियन यानी एक सुर हो जाना, एक कॉर्ड में तबले वाला भी, कीबोर्ड वाला भी, और हारमोनियम वाला भी, और गाने वाला भी, और गिटार वाला भी एक कॉर्ड हो जाए, तो फिर खुदा की हुजूरी ठहरती है। ये दुआ भी ऐसे ही है। कई बार ये होता है कि असी दुआ मिल के कर रहे होंने हैं, तो नाल दे बंदे लिए जिहड़ा नाल बैठा होंदा है, ਉਹਦੇ ਲਈ साढ़े दिल च भांबड़ बलंदे होंदे ने। इवें दियां भी दुआवां ने लोकां दियां। हम क्या करते हैं, हम दुआ कर रहे होते हैं, ते नाल दा बंदा जिहड़ा बैठा है ਉਹਦੇ ਲਈ दिल च नफरत दे भांबड़ जलंदे होंदे ने। वो ये किवें दी दुआ है? एक होना, अकॉर्ड, एक कॉर्ड हो जाना, एक सुर हो जाना, एक आवाज हो जाना। लिखा जब गाने और बजाने वाले मिल गए तो खुदावंद का अबर खैमा इज्तिमा पर ठहर गया। आपको पता हुजूरी क्यों नहीं ठहरती? क्योंकि हम
जमा होते हैं, मुत्तफिक नहीं होते। लोग जमा होते हैं, मुत्तफिक नहीं होते हैं, दिल नाल नहीं होता। ये बात की है खुदावंद ने यहां पर। इसलिए इज्तिमाई दुआओं में मुत्तफिक होना बहुत जरूरी है। हम आकड़बाज हैं, हम रियाकार हैं, हम लालच से भरे हुए हैं, तो फिर भी दुआवां मंगी जा रहे थे, जवाब कोई भी नहीं। उसकी यही वजह है। सिम्फनी, म्यूजिक वर्ड, हारमोनी, एक दूसरे से जुड़े हुए सजीने की तरह, एक नोट पर सब जुड़े हुए। जब हम एक हो जाते हैं, आपको पता है बॉडी की भी मिसाल दी है रसूलों ने। खतूत में बदन का जिक्र किया है बार बार। किसका? ये बदन का जिक्र क्यों किया है? तुसी ये वेखो ना कि खारिश तुहाडे इत्थे हुंदी है अगटे दे लागे, ते उंगली उत्तों थल्ले आंदी है। उंगली ने तो ये नहीं कदी आख्या मैं तो उत्ते हुन्नी आ, मैं थल्ले क्यों आवां? हैं पैर आप ही कर लवे? नो, उसे पता है हम एक बदन है। जब हम एक बदन हो जाएंगे तो हमारी बात भी एक होगी, हमारी फिक्र भी एक होगी, हमारे दिल भी एक होंगे। ये नहीं कि दुआ करी जा रहे हैं नाल भी फिरन नए हैं ते दिल च भांबड़ बलन दे ने, जड़ा वड्डन वाले। बॉडी की बात की है, वन बॉडी। दुआ में एक होना बहुत जरूरी है। वन अकॉर्ड। अकॉर्डियन भी मेरा ख्याल इसी सेंस में, अकॉर्डियन जो बजता है हारमोनियम, वो भी इसी सेंस में से कहा जाता है। जुड़े हुए सुरों के साथ कोई अपना सुर ना लगाए। क्वायर दे विच सारे ही सुरीले हुण एक बसुरा होए ना, ਉਹਦੀ ਕੱਲੇ ਦੀ आवाज़ का पता चलता है। मैं घट गाना चूंकि मैं एडा सुरीला नहीं है, मैं कानू इन्हों मुसीबत च पावां या शरजील साहब नूं, ते कईयां नूं मैं वेख्या वो जुड़े ही रहिंदे ने विच, ते मैं ते हाथ ही जोड़दा उन्हां अगे भी यार तुसीं चुप ही रहो, उन्हां नूं करन दो, उन्हां दा काम है। ते कई मैं अपने दोस्त पादरी साहबान नूं भी वेख्या चंगी भली प्रस्तुति तो बाद आप कोर्स शुरू कर लैंदे ने। यह किड्डी गलत गल है। मतलब आपको उन लोगों को जिनका गिफ्ट है, जिनको खुदा ने बुलाया है, जिन्होंने रियाजत की है, मैं तो बाइबल च रियाजत की है, उन्होंने सुरों में रियाजत की है, तो मेरा ख्याल उन्हें आज़ादी से काम करने दिया जाए ताकि वो अपने तोड़े को चमका सके। तो सानू अपना अपना काम करने चाहिए। मेरे नाम पर इकट्ठे हों, मसीह के नाम पर। इससे क्या मुराद है? ये शख्सियत को जाहिर करता है, ये उसकी अथॉरिटी को जाहिर करता है। जहां भी दो या तीन मेरे नाम पर जमा हो, मैं उनके दरमियान इकट्ठे हो। यूनिटी की बात है, इज्तिमा की बात है, इत्तेहाद की बात है, मिलकर दुआ करने की बात है। कलीसियाई यूनिटी की आज बड़ी जरूरत है। मेरे नाम पर इकट्ठे हो, यीशु के नाम के इख्तियार की तरफ इशारा है, शख्स को जाहिर करता है। अक्सर तुसी कहंदे नहीं, आपको कोई आकर ये कहना जी वो मनन नहीं दिया, तो तुसी फौरन कहंदे हो उन्हें जा मेरा जाके ना लै है। आप क्यों कहते हैं ये? क्योंकि आपकी शख्सियत बाअसर है। अगर तुसी खुदा दे हुजूर चाहते हो ना तुहाड़ियां दुआवां पहुंचण, तो इक्को ही ना है, इक्को ही पासवर्ड है और यीशु नाम है। हालेलुया। उसके नाम में कुदरत है, उसकी जात, उसकी हस्ती के नाम में कुदरत पाई जाती है कि जब हम खुदा बाप से कुछ मांगते हैं तो उसके नाम से हमें मिल जाता है। इसलिए मैं बार बार जोर देता हूं कि दुआ का पासवर्ड, आसमान को खोलने का पासवर्ड कोई और नाम या कोई और हस्ती नहीं है, एक ही हस्ती है और उस हस्ती का नाम यीशु मसीह है, खुदा का बेटा। कलमा खुदा नाम पहचान है, किरदार है, ताल्लुक या रिलेशन है। और इससे मुराद ये भी है कि वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी यीशु में गुजारी है वो उसके नाम में दुआ करे। ये नहीं कि ताड़ा किरदार कुछ और है
ते मुंहों से यसू यसू कहन दे हो। कई लोगों को मैंने देखा है बड़ा करोड़ के कहते जीसस का शुक्र है, थैंक यू जीसस, बड़े करोड़ करोड़ कहते, ते जीसस ना दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं हैगा। भाई आप जब उसके नाम से कुछ मांगते हैं तो फिर आपका ताल्लुक भी उसके साथ होना चाहिए। इससे ये भी मुराद है, यानी इससे मुराद है कि उसके नाम का मुकाशफा उसे मिल गया है और वो यीशु में जिंदगी बसर कर रहा है। और फिर जब हम इकट्ठे मिलकर दुआ करेंगे तो खुदा मुल्क को भी बरकत देगा और दुनिया को भी बरकत देगा। पाकिस्तान को भी खुदा बरकत देगा, अक़वाम आलम को भी खुदा बरकत देगा। चार्ल्स फिनी बहुत बड़ा रिवाइवलिस्ट है, मुझे उसके शहर में जाने का मौका मिला है, शायद आसिफ भाई आप गए कि नहीं। चार्ल्स माउंट, अमेरिका मैसेच्यूसेट्स में एक जगह का नाम है, वो वहाँ का रहने वाला था चार्ल्स फिनी, और मुझे वहाँ उसके होम टाउन में इंजील सुनाने का मौका मिला है। और चार्ल्स फिनी बहुत बड़ा रिवाइव, और वो वकील था। वकील कैसी गल है कि वकील भी है तो खुदा दा बंदा भी है। हाँ जी, वो वकील था पेशे के लिहाज से, और वो दुआ कर रहा था। स्ट्रॉन्ग खुदा की इनॉइंटिंग हजूरी उसके ऊपर आ रही थी। रुल्क उसकी एक लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, वो चिल्ला उठा ना कि खुदावन मैं किते ब्लास्ट ही ना हो जावा, इतनी इनॉइंटिंग मेरे उत्ते आ रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग इनॉइंटिंग मेरे ऊपर आ रही है। और फिर उसके वसीला से बड़ी रिवाइवल आई थी। तो जहां जहां भी दुआ करने वाले लोग हैं उनके वसीला से खुदा ने सुपर नेचुरल और बड़े बड़े काम किए हैं। दुआ एक पावर है, आपके पास स्पिरिचुअल अथॉरिटी और स्पिरिचुअल वेपन है, रूहानी हथियार है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी, जो जंगी टेक्नोलॉजी है, जो हुकूमतों और दुनिया के पास, फौजों के पास, वो आपको पता है डिजिटल तरीके से चीज़ों को टारगेट करते हैं, कि जो उन्होंने टारगेट सेट किया होता है, वो मिसाइल है, वो ड्रोन है, आपको पता उसी जगह पर जाकर लगता है। तो दुआ भी आपके पास रूहानी हथियार है, ये टारगेट पर जाकर काम करती है। हालेलुया। खुदा ने रूहानी तौर पर आपको स्पिरिचुअल वेपन्स दिए हैं, रूहानी हथियार आपको दिए हैं, ताकि आप रूहानी आलम में तारीकी की कुव्वतों के खिलाफ, इब्लीस के खिलाफ, बदरुओं के खिलाफ, नशे के खिलाफ, खौफ के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ आप दुआ करें तो आपकी दुआ ठीक जगह पर जाकर काम करेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि हम दुआ में अपना टारगेट जो है उसको सेट करें। इज्तिमाई दुआ के वसीला से पतरस को रिहाई मिली। हालेलुया। कलीसिया क्या कर रही थी? क्या लिखा है? पतरस जेल में था और कलीसिया उसके लिए ते फरिश्ता भी आ गया फिर। हालेलुया। इज्तिमाई दुआ दे नाल फरिश्ते भी आ जाते ने। कलीसिया दुआ कर रही थी, मिलकर दुआ कर रही थी, इज्तिमाई दुआ कर रही थी। हमारे दिलों का एक होना, हमारा इज्तिमा होना, हमारा सुर में एक होना, हमारा रूहानी तौर पर एक होना, हमारे दिलों का एक दूसरे के साथ जुड़ना, जब ये लेवल आ जाता है दुआओं में और कलीसिया और ईमानदारों में, तो फरिश्ते भी ऊपर से आ जाते हैं और जेलों के दरवाजे भी खुल जाते हैं। आमीन। और जब मुल्क बहरानों में हो तो फिर खुदा हमारी दुआओं के वसीला से जवाब देता है। नबूकदनेस्सर ने एक ख्वाब देखा था, किस किस को पता है? ओके। उसने जब ख्वाब देखा तो उसने कहा जितने भी हुक्मा है, जितने भी हकीम हैं, ये वो हकीम नहीं जोड़ा दवाइयां पुड़ियां च तुहानूं दिंदा है, नहीं नहीं, वो कई हकीम भी टेवे नाल ही चलते हैं। वेख्या नहीं, एक ही दवाई सारिਆਂ नूं दई जांदे, वो हकीम नहीं, ये दानश्वरों की बात की गई है। नबूकत उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो हकीम है उनको जमा किया जाए, दानश्वरों को, जो वाइज हैं, जो अहले इल्म है। तो क्या कहा उसने? मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब की वो ताबीर करें। क्या करें? ताबीर करें। अच्छा, एक और प्रॉब्लम था,
उसने ये भी कहा था कि मैंने ये नहीं बताना कि ख्वाब क्या देखा है। ए किड्डी मुश्किल गल है। चलो ख्वाब दस दवे फिर तो टेवे टूवे ला के उन्होंने इधर उधर की को त्रोपा टांका ला के सीधा कर लेंगे काम। कई त्रोपे ही लाते तुहानू पता। लेकिन उसने कहा ख्वाब भी तुमने बताना है और उसकी हुण ये गल औखी सी। इत्थे हुण सारे जादूगर फेल, सारे दानश्वर फेल। वहां पर खुदा के बरगजीदा लोग मौजूद थे। क्या नाम थे उनके? हाँ, दानियल, सदरक, मिस्क, अब्दनजू, ये चारों शहजादे रॉयल फैमिली के बच्चे वहां पर थे और ये खुदा परस्त भी थे। ये नहीं कि अमीर बच्चे सन, खांदे पींदे खानदाना चो निकले सन, ये खुदा परस्त भी थे। नौजवानों के लिए पैगाम है कि वो बेदिन मुल्क में रहकर भी बेदिन नहीं हुए। सानू तो एवं ही कहते जी वो मेरे इंसान ते गलती का पुतला ही है ना। वो वहां पर रहकर भी ईमान में और पाकीज़गी में कायम रहे। ये नौजवानों के लिए मेरा मैसेज है। और हैरानी की बात है, पीछे इस ख्वाब के शैतान का यह भी प्लान था कि ईमानदारों को कत्ल करवाया जाए। कई दफा आपको नहीं पता होता इब्लीस के प्लान क्या होते हैं। शैतान ने पूरी ये प्लानिंग की हुई थी कि दानियल को भी मरवा देना है, सदरक को भी मरवा देना है, मिस्क अब्दनजू ने भी मरवा देना। पीछे प्लानिंग इब्लीस की थी। तो फिर एक आयत मैं चाहूंगा पढ़ दी जाए, दानियल दूसरे बाब की 24वीं आयत। मैं पैगाम के इख्तिताम की तरफ हूं, परेशान नहीं होना। आज हम थोड़ा सा दुआया सेशन लंबा करेंगे। जी सुने, दानियल 2:24, दानियल दूसरे बाब की 24वीं आयत। पास दानियल अरोग के पास गया। हाँ जी, दानियल किसके पास गया? दोबारा बोले। अरयोग के पास गया। अरयोग के पास गया, जो बादशाह की तरफ से, जो बादशाह की तरफ से बाबल के हकीमों के, बाबल के हकीमों के, हकीमों के कत्ल पर मुकर्रर हुआ था। कत्ल पर, यानी बादशाह ने कहा जो ख्वाब की ताबीर बताएगा वो बच जाएगा, जो नहीं बताएगा वो कत्ल कर दिया जाएगा। तो इसमें दानियल भी शामिल था, सदरक, मिस्क, अब्दनजू भी शामिल था। इब्लीस दर हकीकत इन ईमानदारों को कत्ल करवाना चाहता था। फिर दानियल ने क्या कहा? अरयोग को क्या कहा? बस दानियल अरयोग के पास गया, जो बादशाह की तरफ से, जो बादशाह की तरफ से बाबल के हकीमों के, बाबल के हकीमों के कत्ल पर मुकर्रर हुआ था। और उसने यूं कहा कि बाबल के हकीमों को हलाक न कर, बाबल के हकीमों को हलाक ना कर, मुझे बादशाह के हुजूर ले चल, मैं बादशाह को ताबीर बताऊंगा। हालेलुया। दानियल खड़ा है, उन्हें कहा मैं ओदा ख्वाब भी उन्हें दसांगा ते ओदी ताबीर भी दसांगा, क्योंकि इस्राइल का खुदा उसके साथ बातें करता था। ये है रूहानी मियार कि जहां लोग ऐलान कर दें कि इनका कत्ल कर दिया जाए, वहां मुकद्दसीन खड़े हो जाते हैं। तो दानियल की तरह हमें भी अपने मुल्क के लिए खड़ा होना है कि खुदा में ये जंग माकूफ हो जाए, मासूम लोगों का कत्ल ना हो, इनोसेंट लोग, इनोसेंट मासूम शहरियों की जाने ना जाएं। और फिर दानियल इस बात के लिए खड़ा हुआ क्योंकि खुदा ने सारा भेद दानियल को बता दिया था। क्या किया था? दानियल को यह सारा भेद बता दिया था। और फिर अब उसने अपने तीनों साथियों को लिया है। दानियल ने अपने बाकी साथियों को भी लिया है और वो दुआ में ठहरे हैं। इज्तिमाई दुआ। टॉपिक क्या था आज हमारा? इज्तिमाई दुआ और रूहानी बेदारी, स्पिरिचुअल रिवाइवल, दुआया इज्तिमा में। तो फिर वो दुआ में ठहरे हैं। फिर खुदा ने ये भेद रिवील किया है, ये मुकाशफा, ये मिस्ट्री, ख्वाब भी बता दिया, ताबीर भी बता दी। और फिर खुदा ने दानियल को अपलिफ्ट किया। और जब दानियल को खुदा ने उठाया तो उसने अपने इन तीनों साथियों को भी जेल से बाहर निकलवाया और वो वहाँ पर नाज़ में आला बन गया।
वहां पर कैदी था, फिर वहां का हुक्मरान बन गया, हालात बदल गए। इज्तिमाई दुआ हालात बदल देती है। इज्तिमाई दुआ मुल्कों और कौमों में तब्दीली ले आती है। आओ झुके, चर्च को जानने की जरूरत है। जब मैं चर्च की बात करता हूं तो मैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट की बात करता हूं। चर्च से मुराद कोई बिल्डिंग नहीं है जिस पर बड़ी सी सलीब लगी है, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो गैदरिंग प्लेस है, वो जमा होने की बिल्डिंग है। हम उसका चर्च है, हम कलीसिया हैं। आओ घुटनों के बल हो जाएं और आज उसके खुदावन कलीसिया के अंदर इज्तिमाई दुआ की बेदारी आए, दुआया फेस्टिवल्स हो। और दुआ करें कि खुदावन दुआया फेस्टिवल्स हो। हमने बड़े प्रेयर फेस्टिवल किए, हमने बहुत सारे गुड न्यूज फेस्टिवल किए, लेकिन आज दुआ के लिए इज्तिमा करने की जरूरत है। कलीसिया मुत्तफिक हो जाए, दुआया इज्तिमा हो, दुआया इज्तिमा। इज्तिमाई दुआ की बेदारी के लिए मिलकर हम आओ खुदा के हुजूर आवाज़ें बुलंद करें। साबारा कादाला रज़े ब्रोकोदुरु हिंदले रे शेबरा कादाला रज़ाबारा। चलमों के लिए दुआ करें आप। रबा का